क्लास 8th के लिए आज की इस क्लास में अ, अध्याय 1 है आपका विज्ञान का, उसका हमारा 8वां प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो अध्याय 1 का ये हमारा 8वां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक-एक करके 7 प्रश्न महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम के लिए हैं, उनको कंप्लीट करवाया है। आज की इस वीडियो में हम 8वां प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि हमारा प्रश्न है खेत में लगातार फसल उगाने से, यानी कि खेत में अगर हम लगातार फसल उगाएँगे, लगातार ही अगर हम गैप नहीं करेंगे बीच में और लगातार हम क्या करेंगे, फसल उगाएँगे तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो मिट्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा इसका, ये हमें बताना है। तो ये प्रश्न आज हम हल करेंगे। तो आपका आंसर है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम समझ लेंगे इसको। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद तथा उर्वरक डालते हैं और इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं और खेत में अपर्याप्त खाद होने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो क्या होता है, देखिए खेत में लगातार फसल उगाने से, खेत में हम लगातार फसल की उगाई करेंगे, हम थोड़ा बहुत भी उसे खाली नहीं रखेंगे और लगातार मात्रा में हम क्या करेंगे, फसल को उगाएँगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। यानी पोषक तत्व यानी कि ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, हमारी फसल को अच्छी बनाते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हमें मिलते हैं, अच्छी मात्रा में हमें बीजों का उत्पादन मिलता है। तो ये सब क्या है, इन सब में कमी आ जाती है, ये सब फसल में नहीं रहता है, ये गुण उसमें समाप्त हो जाता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए, अब देखिए अगर कमी आ जाती है, पोषक तत्वों में कमी अगर आ जाती है, तो उस कमी को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसान अपने खेतों में खाद तथा उर्वरक डालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, किसान खेतों में क्या करेंगे, खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं। जो हमारा अ, खाद होता है उसे हम डालते हैं और इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं और इसके पश्चात क्या करते हैं, किसान एक किस्म की फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अ, एक साल हमने एक खेत में अगर गेहूँ बोए हैं, तो उसी खेत में हम डबल से गेहूँ नहीं बोएँगे, फिर हम क्या बोएँगे, चना बोएँगे। या फिर कोई अन्य दूसरी फसल अगर हम साथ में उगाते हैं, जैसे हम दालों की फसल करते हैं, तो उसको हम बोते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बदल कर फसल को उगाएँगे। ऐसा नहीं है कि लगातार हमने एक किस्म की ही फसल बोई है, हर साल एक खेत में गेहूँ बो रहे हैं, तो लगातार उसमें गेहूँ रहेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। उसमें हम चने की उगाई करते हैं और जिस खेत में हमने चने की उगाई करी है, उसमें हम गेहूँ की भी उगाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बदल-बदल कर क्या करेंगे, फसल उगाते हैं और खेत में अपर्याप्त खाद होने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अब देखिए खेत में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं देंगे, यानी कि जितनी आवश्यकता हमें खाद की है पौधों को, जितनी आवश्यकता पौधों को खाद की है और उतना खाद हम नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, खाद की कमी हो रही है, तो उससे क्या हो जाते हैं, हमारे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी फसल है वो कमज़ोर हो जाती है और हमें ना तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलते हैं और ना ही अच्छी मात्रा में हमें फसल का उत्पादन होता है। तो इस तरह का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से लगातार फसल की उगाई करने से मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है। तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। जो पोषक तत्व होते हैं, जो अच्छी उपजाऊ होती है, हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, अच्छे बीज हमें मिलते हैं, ये सब में कमी देखने को मिलती है, ये प्रभाव पड़ता है मिट्टी पर। और इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं और जब कमी आएगी पोषक तत्वों में, तब किसान क्या करेंगे, खाद और उर्वरक का प्रयोग करेंगे और इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं। इसलिए किसान क्या करेंगे,
जो फसल है उसको बदल कर बोते हैं। यानी कि प्रति वर्ष एक तरह की फसल नहीं बोते हैं, उसमें फसल को बदल दिया जाता है और इस तरह की फसल उसमें बोते हैं और खेत में अगर देखिए पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलता है खेतों को, जितनी आवश्यकता है उतना खाद अगर नहीं दिया जाता है तो पौधे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और फिर हमें फसल का उत्पादन इतना नहीं मिलता है। तो इस तरह का प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने आपको अच्छे से इस प्रश्न का आंसर समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी नोटबुक में आप नोट कर लें और अच्छे से कंप्लीट करें इसे।